अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो ना तो कोई एनालिसिस देखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही रिव्यू देखने की पड़ेगी, ना आपको किसी से पूछना पड़ेगा। इनफैक्ट यदि आपसे कोई पूछेगा कि एमपी पुलिस का एग्जाम किस तरह से आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है, उस तरह के सारे के क्वेश्चन के आंसर आपको एकमात्र इस 15-20 मिनट के वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन एमपी पुलिस की मैं खुद एनालिसिस करने, रिव्यू लेने आज सेंटर पर गया था एडिना, वहां का भी वीडियो आपको पड़ा है, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। तो वहां के हर बच्चे ने कहा है कि इस बार पहली बार, पिछले 3 सालों से ऐसा नहीं हो रहा था, पटवारी में भी ऐसे नहीं हुआ था, पटवारी 2023 में भी ऐसा नहीं हुआ था, आवकारी 2023 में भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार पहली बार एमपी पुलिस में पेपर सिस्टमैटिक आ रहा है। अब ये सिस्टमैटिक पेपर क्या कहलाता है, मतलब मिक्स क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब ये एक अच्छी खबर है, लिख जाएगा, क्योंकि जिस समय आप मैथ्स कर रहे होते हैं तो आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिल जाए, बहुत अच्छा रहता है। जिस समय आप रीजनिंग कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 40 ही क्वेश्चन पर रुक जाए, लेकिन यह है कि रीजनिंग अगर चालू हुई तो फिर रीजनिंग के ही क्वेश्चन चलते रहे। अब मैथ्स में क्या क्या आ रहा है, तो आज मैथ्स में एडवांस मैथ्स नहीं आई है। अगली बहुत महत्वपूर्ण बात, पेपर सबका छूट रहा है, यह भी ध्यान रखना, पेपर कोई पूरा नहीं कर पा रहा है, तो जो बच्चा स्पीड मेंटेन करके रखेगा उसका पेपर सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। आपको स्पीड बिल्कुल दबा कर रखना है शुरू से, और ये वीडियो बिल्कुल शेयर कर देना, जो भी आपके दोस्त वगैरह स्टेटस लगा लेना। तो पेपर में आपने अगर थोड़े भी ढीले पड़े, क्योंकि पेपर आ रहा है बहुत सरल, तो आपको क्वेश्चन, कई बार आप बैठ जाते हो और क्वेश्चन लगाते रहते हो। लगभग 90% बच्चों ने, लगभग जितने मैंने रिव्यू लिया है वो तो लगभग सारे कह रहे थे सर पूरा पेपर नहीं हो पाया। एडवांस मैथ्स मतलब क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति से आज क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में, जो बच्चों ने मुझे बताया, मैं खुद वहां पर गया था। ठीक है, तो पेपर जो है वो पूरा आपके रडार में होगा और यही चलेगा इस बार पेपर सबसे। आज अगर आप मेरा थंबनेल देखेंगे तो बहुत अच्छी लाइन एक लड़के ने कहा था, उसी को मैंने बाहर लगाया है जी, आपको मैं ये भी दिखा दे रहा हूं, ये थंबनेल मैंने लगाया था, आप पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि फालतू की चीजें अब नहीं आ रही। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कमेंट था ये। अच्छा, रीजनिंग में क्या है, तो रीजनिंग में 8 क्वेश्चन इस तरह से आए, आपको पता होगा, ए बी, बी बी सी, इस तरह से कुछ होता है, आपको पता है। जो ने कहा बिल्कुल रजिस्टर से, तो वो फिर आपका रिजल्ट बताता है, मैं उसमें ज्यादा यकीन नहीं रखता। आपका रिजल्ट आ रहा है मतलब मैं मान लूंगा रजिस्टर से आया था, रिजल्ट ही बताएगा आपका। तो पेपर जो है टफ नहीं था आज, अगर हम कहें पेपर इजी था तो इजी था। अब इससे ज्यादा मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा हेर फेर नहीं होगा कि आप सोचो आपके समय तक नहीं, पटवारी में पहली शिफ्ट से टर्न आउट किया था, इसको भी आप समझो। आप हमेशा कंपेयर क्या करो, पटवारी आवकारी का पेपर ही है, फॉरेस्ट का पेपर को नहीं हम एनालिसिस कर सकते क्योंकि वो सिस्टमैटिक आया था। तो अच्छा, हर बच्चे ने कहा है कि आपको पिछले बार 2022 और 2023 में हुए पेपर को लगाना है, जीके तो वहीं से आ रहा है। अब जीके के बारे में एक बहुत अच्छी बात समझो, आज 5 से 7 क्वेश्चन केवल नृत्य से संबंधित थे। अब नृत्य क्या एमपी का नृत्य था? नहीं, इसमें एमपी के भी नृत्य थे, विकल्प में था, जैसे कोई नृत्य का नाम लिख दिया, एक प्रकार तो ये था, और उसमें राज्यों के नाम लिख दिए। तो इसका हम एक स्पेशल क्लास लाने वाले हैं, आज शाम को हम वो क्लास करेंगे, कल शायद हम अपलोड कर लेंगे क्योंकि आज काफी सारी क्लासें हो जाएंगी। तो नृत्य को लेकर आपको टेंशन नहीं। अब ये नृत्य के 2 क्वेश्चन लास्ट तक आएंगे, इसको गांठ बांध लेना। नियम कानून जो है वो तगड़े हैं इस बार भाई साहब, बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है, बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ी बहुत नहीं हो रही। प्लस किसी भी व्यक्ति को गृह जिला नहीं मिला है। अब ये मांग करना कि ना आपको आशा लगना है कि आपको सागर का सागर मिलेगा, भोपाल का भोपाल, आपको लगभग 200-250 किलोमीटर भेजा जाएगा। मैंने आपको बता अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो ना तो कोई एनालिसिस देखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही रिव्यू देखने की पड़ेगी, ना आपको किसी से पूछना पड़ेगा। इनफैक्ट यदि आपसे कोई पूछेगा कि एमपी पुलिस का एग्जाम किस तरह से आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है, उस तरह के सारे के क्वेश्चन के आंसर आपको एकमात्र इस 15-20 मिनट के वीडियो में मिल जाएंगे। 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहली बात, आज फर्स्ट शिफ्ट में जो 8:30 से 10:30 बजे की थी उसमें पेपर नहीं था। आज पहला पेपर आपका 12:30 बजे से 2:30 बजे तक था। दूसरा पेपर अभी इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय दूसरा जो माफ कीजिए जो दूसरे पेपर है वो चल रहा है। कल 13 तारीख है, कल तीनों शिफ्ट में पेपर होगा। 8:30 पर भी कल पेपर है, 10:30 बजे तक, 12:30 से 2:30 बजे तक भी है, और 4:30 से 6:30 बजे तक है। सागर के अधिकांश बच्चे या सब बच्चे का भोपाल में आया है, और सागर में उज्जैन जो मुझे आज पता चला है, और ख़ास तौर से यूपी और कुछ गुना के बच्चों का जो है सेंटर सागर बनाया गया है। अब
मेन मुद्दे पर आते हैं, आखिर क्या पूछा जा रहा है, कैसा पेपर आ रहा है। तो साल 2016, अगर पिछले करंट की बात करें तो पिछले 2016, 2017 और 2020 में एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है। इन तीनों एग्ज़ाम में सबसे बड़ी जो कमी थी उसको इस बार पहली बार व्यापम ने फुलफिल किया है। होता क्या था, बच्चा मैथ्स लगाता था तो अगला क्वेश्चन रीजनिंग का आ जाता था, रीजनिंग जैसे तैसे लगाता था तो अगला क्वेश्चन आपका जीके का आ जाता था। लेकिन एमपी पुलिस की मैं खुद एनालिसिस करने, रिव्यू लेने आज सेंटर पे गया था एडिना, वहाँ का भी वीडियो आपको पड़ा है, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। तो वहाँ के हर बच्चे ने कहा है कि इस बार पहली बार, पिछले 3 सालों से ऐसा नहीं हो रहा था, पटवारी में भी ऐसे नहीं हुआ था, पटवारी 2023 में भी ऐसा नहीं हुआ था, आवकारी 2023 में भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार पहली बार एमपी पुलिस में पेपर सिस्टोमेटिक आ रहा है। अब ये सिस्टोमेटिक पेपर क्या कहलाता है, मतलब मिक्स क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब ये एक अच्छी खबर है, लेकिन ये उतनी अच्छी खबर है, ये सबके लिए अच्छी खबर है। देखिए, इससे सबका 1-1, 2-2 नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस समय आप मैथ्स कर रहे होते हैं तो आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिल जाए, बहुत अच्छा रहता है। जिस समय आप रीजनिंग कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 40 से ही क्वेश्चन पर रुक जाए, लेकिन यह है कि रीजनिंग अगर चालू हुई है तो फिर रीजनिंग के ही क्वेश्चन चलते रहें। ये एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसके बाद जो साइंस चालू हुई है तो साइंस के क्वेश्चन है, और इसके बाद आपके जो जीके के क्वेश्चन है या करंट अफेयर के क्वेश्चन है या एमपी के क्वेश्चन है, इस तरह से जो है वो पूरा पेपर बनाया गया है। हाँ, ये तो आगे पीछे हो सकता है कि रीजनिंग पहले आ जाए मैथ्स, लेकिन अभी जो पहले दिन का जो बच्चों ने बताया है उसमें मिक्स क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी खबर है। एक बात, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी चीजें भी देख लेते हैं। अब मैथ्स में क्या क्या आ रहा है, तो आज मैथ्स में एडवांस मैथ्स नहीं आई है। अगर आप हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो आपको मैंने शुरू से कहा था कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसकी तरफ नहीं भागना, जो आपके पास है वो करना है। पेपर बहुत सरल आया है। आज जिस शिफ्ट में रिपोर्टिंग कर रहा था उसमें 84 मार्क्स तक आए थे, लेकिन उस बच्चे ने कैमरे के सामने मना कर दिया था, बोला सर कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं मेरे, इस वजह से मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे 84 नंबर आए। ठीक है, तो 84, 70, 72 तक तो आप जितने भी बच्चे हैं वो 65 से ऊपर हैं आज। तो नंबर काफ़ी अच्छे आने का कारण ये है पेपर सिस्टोमेटिक आ रहा है। और ये 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर पहली बार, मतलब 3 साल क्या, 2016 से मैं लगातार एनालिसिस देने लग रहा हूँ, देख रहा हूँ 2016 के बाद से लेकर अब तक पेपर मिक्स ही आते रहे, केवल पिछले फॉरेस्ट को छोड़कर। फॉरेस्ट भी सिस्टोमेटिक आया था, 20 नंबर की हिंदी आई थी, 20 नंबर की मैथ्स, फॉरेस्ट भी सिस्टोमेटिक था। उसके बाद एमपी पुलिस तो मेरे कैरियर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिस्टोमेटिक पेपर आ रहा है, तो आपका मन लगेगा पेपर में। अगली बहुत महत्वपूर्ण बात, पेपर सबका छूट रहा है, ये भी ध्यान रखना। पेपर कोई पूरा नहीं कर पा रहा है, तो जो बच्चा स्पीड मेंटेन करके रखेगा उसका पेपर सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। आपको स्पीड बिल्कुल दबा कर रखना है शुरू से, और ये वीडियो बिल्कुल शेयर कर देना, जो भी आपके दोस्त वगैरह, स्टेटस लगा लेना। तो पेपर में आपने अगर थोड़े भी ढीले पड़े, क्योंकि पेपर आ रहा है बहुत सरल, तो आपको क्वेश्चन, कई बार आप बैठ जाते हो और क्वेश्चन लगाते रहते हो। लगभग 90% बच्चों ने, लगभग जितने मैंने रिव्यू लिया है वो तो लगभग सारे कह रहे थे सर पूरा पेपर नहीं हो पाया है, पेपर बड़ा आ रहा है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। हो क्या रहा है उसको जरा अच्छे से समझना। मैथ्स में कोई क्वेश्चन आता है वो होता है सरल, और वही समय आपका ले जाता है। लास्ट में आपको 10-10 क्वेश्चन सरल मिलते हैं, ऐसे एक नहीं, कई बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर अगर हम स्पीड मेंटेन करके रखते तो लास्ट के 10 क्वेश्चन बहुत सरल थे। तो आपको करना क्या है, उसको जरा गंभीरता से समझना है कि शुरू से स्पीड बनाकर रखना है, पेपर 2 घंटे में नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन मैंने स्पीड कैसे बनाए उसको लेकर वीडियो बनाया, फिर से बता दे रहा हूं कि शुरुआत में अगर आपने किसी क्वेश्चन में समय दिया है तो उसको दोबारा समय देने की कोशिश नहीं करना है, भले ही चाहे आप रफ सीट में कहीं कोने में लिख लें या कहीं भी लिख लें, ठीक है, उसमें मार्क करने का आता है। लेकिन मेरा तो निवेदन ये है कि एक बार जो क्वेश्चन आ गया, अभी उसको भी मैंने डाला था, सेवक राज ने भी कुछ बताया था आपको टिप्स और ट्रिक्स, आज भी अगर होगा तो उसका एक आध वीडियो डालेंगे। स्पीड मेंटेन करके रखना है, कमेंट बॉक्स में ये लाइन जरूर लिख देना।
मैथ्स में क्या आ रहा है, आज सीआई से चक्रवृद्धि ब्याज से 4 क्वेश्चन आए, केवल चक्रवृद्धि ब्याज से ही 4 क्वेश्चन आए। प्रॉफिट लॉस आया है तो वो इतना सरल आया जिसका हिसाब किताब नहीं। मतलब बच्चे बता रहे थे, एक क्वेश्चन तो ये आ गया था कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपये में वस्तु खरीदी, माफ कीजिए 400 में, और 450 में बेची, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो प्रॉफिट लॉस आ रहा है तो बहुत ही सरल आ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन सर्वाधिक देखने मिले हैं। औसत का क्वेश्चन देखने मिला है, औसत भी सरल आया है। एडवांस आज नहीं आई है, या यूं कहें कि एक क्वेश्चन आया है वो भी क्षेत्रमिति से, तो वो भी अतिशयोक्ति होगी अगर हम ये कहें कि एडवांस मैथ्स मतलब क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति से आज क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में। जो बच्चों ने मुझे बताया, मैं खुद वहां पर गया था। ठीक है, तो पेपर जो है वो पूरा आपके रडार में होगा और यही चलेगा इस बार पेपर सबसे। आज अगर आप मेरा थंबनेल देखेंगे तो बहुत अच्छी लाइन एक लड़के ने कहा था, उसी को मैंने बाहर लगाया है जी, आपको मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ, ये थंबनेल मैंने लगाया था, आप पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि फालतू की चीजें अब नहीं आ रही। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कमेंट था ये। अच्छा, रीजनिंग में क्या है, तो रीजनिंग में 8 क्वेश्चन इस तरह से आए, आपको पता होगा ए बी, बी बी सी, इस तरह से कुछ होता है, आपको पता है। इसको कौन सा चैप्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर इसको? सीरीज बोलते हैं इसको। तो सीरीज, इसके 8 क्वेश्चन आए ए बी बी सी सी के, और सबके 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गलत हुआ है, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, अधिकांश के ये क्वेश्चन सही है। ये सबसे ज्यादा आज पूछे गए। बाकी सिंपल है पेपर, पटवारी जैसा उल जलूल नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो चुका है। सागर में भी हम लोग गए थे, तो अब एक बहुत प्यारा पेपर आ रहा है। यही कारण है कि नंबर अच्छे आ रहे हैं। नहीं तो अब अगर आप पटवारी से तुलना करें, आवकारी से तुलना करें, तो आपको ये 84-72 नंबर सुनने ही में नहीं आते थे। पेपर इतना अच्छा आ रहा है। तो रीजनिंग में बहुत ही जैसे परंपरागत रीजनिंग का पेपर होता है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सही क्वेश्चन जो किताबों में दिए हुए हैं और टीचर्स ने पढ़ाए हैं, उस तरह का पेपर आ रहा है। कुछ बच्चों ने कहा बिल्कुल रजिस्टर से, तो वो फिर आपका रिजल्ट बताता है। मैं उसमें ज़्यादा यकीन नहीं रखता। आपका रिजल्ट आ रहा है मतलब मैं मान लूंगा रजिस्टर से आया था, रिजल्ट जो ही बताएगा आपका। तो पेपर जो है टफ नहीं था आज। अगर हम कहें पेपर इजी था तो इजी था। अब इससे ज़्यादा मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं होगा कि आप सोचो आपके समय तक नहीं। पटवारी में पहली शिफ्ट से टर्न आउट किया था, इसको भी आप समझो। आप हमेशा कंपेयर किया करो, पटवारी आवकारी का पेपर ही है, फॉरेस्ट का पेपर को नहीं हम एनालिसिस कर सकते क्योंकि वो सिस्टमैटिक आया था। तो अच्छा, हर बच्चे ने कहा है कि आपको पिछले बार 2022 और 2023 में हुए पेपर को लगाना है। जीके तो वहीं से आ रहा है। अब जीके के बारे में एक बहुत अच्छी बात समझो, आज 5 से 7 क्वेश्चन केवल नृत्य से संबंधित थे। अब नृत्य क्या एमपी का नृत्य था? नहीं, इसमें एमपी के भी नृत्य थे, विकल्प में था। जैसे कोई नृत्य का नाम लिख दिया एक प्रकार तो ये था, और उसमें राज्यों के नाम लिख दिए। तो इसका हम एक स्पेशल क्लास लाने वाले हैं। आज शाम को हम वो क्लास करेंगे, कल शायद हम अपलोड कर लेंगे क्योंकि आज काफ़ी सारी क्लासें हो जाएंगी। तो नृत्य को लेकर आपको टेंशन नहीं। अब ये नृत्य के 2 क्वेश्चन लास्ट तक आएंगे, इसको गांठ बांध लेना। 15-20 दिन, 24 दिन पेपर चलना है, ये 14 दिन, सॉरी 28 दिन पेपर चलना है। नृत्य से क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आज हम आपको पूरा मध्य प्रदेश में किस तरह के नृत्य क्या होते हैं उसकी PDF स्क्रीनशॉट डाल देंगे आपको। हम कोशिश करेंगे एक पेज में ही दे दें आपको। प्लस आपको जो भी चीज़ें हैं वो सारी हम आपको आज YouTube के माध्यम से प्रदान कर देंगे। तो जो बच्चे अभी घर पर चले गए हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, उनको भी सुविधा हो जाएगी, प्लस जो बच्चे अभी बैठे हैं उनको भी सुविधा हो जाएगी। नृत्य से इतने क्वेश्चन कभी नहीं देखेगा। आपको अगर मैं याद करा पाऊँ तो 2017 में जब MP पटवारी हुई थी तो वहाँ पे मंदिर इंट्रोड्यूस हुए थे, मंदिर आ रहे थे, कौन सा मंदिर कहाँ है, वही चीज़ हुई है। इतना नृत्य आया है। अब और एक तो वही है, कौन सी, उड़ीसा का कौन सा नृत्य है, कौन सी पुड़ी, कथक, कुचिपुड़ी, हाँ इस टाइप का वही आया था आज पेपर। हाँ तो मतलब जो भी हो, कुचिपुड़ी आया था ना आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी है, जो भी पुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का क्वेश्चन आया था। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, नहीं तो अभी तुम नीचे करे आने लगो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। और एक देखो 3 क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ जो बच्चों ने बताए। पहला क्वेश्चन हो गया
डांस का नाम लिखा था, राज्य पूछे थे। दूसरा हो गया नृत्य का नाम, सॉरी नृत्य मतलब राज्य में पूछा गया था कि कौन सा नृत्य कराया जाता है। तीसरा था नर्तिका पूछी गई थी, जो नर्तिका होती हैं उनका नाम था और उन्होंने पूछा था कौन सा नृत्य करती हैं, या इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और 2 क्वेश्चन और थे। तो नृत्य से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं जीके में। करेंट अफेयर आए हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ऐसे नहीं आए कि मतलब सीधी बात, जो मैंने आपको कमेंट लगाया ना, उस कमेंट को अगर आप ध्यान से सुनोगे, और इस बार मैंने एनालिसिस में ये कोशिश की है कि हम उन्हीं से सुनते रहे, हम खुद नहीं क्वेश्चन पूछे। हम चाह रहे थे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, यही कारण था मैंने फेस जो है अपना इस तरफ रखा था और बच्चों का फेस फ्रंट पे रखा था। मैं कैमरा तरफ देखूँ, मैं चाहता था कि उन्हीं की आवाज़ आप ज़्यादा सुने। तो जब आप उनका सुनेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो मोटा मोटी चीज़ें हैं वो ज़रा समझ लो। नियम कानून जो है वो तगड़े हैं इस बार भाई साहब, बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी बहुत नहीं हो रही। प्लस किसी भी व्यक्ति को गृह जिला नहीं मिला है। अब ये मान करना कि ना आपको आशा लगना है कि आपको सागर का सागर मिलेगा, भोपाल का भोपाल, आपको लगभग 200-250 किलोमीटर भेजा जाएगा। मैंने आपको बताया कि सागर में उज्जैन के सारे लड़के इस बार हमें मिले हैं। सागर में हमारा जो एनालिसिस हुआ है, अधिकांश तो उज्जैनी के थे, कुछ यूपी के थे और कुछ थे आपके गुना साइड के। तो उनने जिन्होंने भी उज्जैन प्रेफर किया होगा, तो मेरे हिसाब से उन सबको जो है सागर रख दिया गया है। तो जिन्होंने सागर रखा होगा उन सबको भोपाल रख दिया। भले ही आप छतरपुर के हो, दमोह के हो, कहीं के हो। दमोह में आज पेपर नहीं था, तो पेपर गिनी चुनी जगह ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 8 लाख फॉर्म है, आपको भी पता है, वहाँ 12 लाख फॉर्म थे, तो और यहाँ 8 लाख फॉर्म है। तो इस तरह से टोटल जो है वो एनालिसिस है मेरा। मैंने इतना जाना है, उनको समझा है। अच्छा, आपको यदि कोई चीज़ छूट गई हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि हम भी उसको पढ़ लें और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी आपको पढ़ लें। ये वीडियो बहुत शेयर करना है, क्योंकि बिल्कुल सटीक है, बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं होगा, पेपर आपका आएगा। अच्छा, कट ऑफ मैं बार बार बता रहा हूँ, अनरिजर्व में 75 दे चुका हूँ, बहुत कम जाएगी। कई बच्चे मेरे बैठे हैं, बोले सर हमारे 68 आए थे। मैंने कहा बेटा इस बार 68 आ गए तो सिलेक्शन ले लेना, क्योंकि उसका कारण है कि 7 गुना लोगों को बुला रहे हैं, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि 7 गुना के अलावा इस बार वैकेंसी फॉर्म नहीं डाल पाए लोग, करीबन 5 लाख कम फॉर्म डले। सोचो आप, पिछली बार 4000 के आसपास वैकेंसी थी और 80 कट ऑफ क्या था, मैं 75 इसलिए कह रहा हूँ, 4000 वैकेंसी, 12 लाख फॉर्म, 80 कट ऑफ। इस बार व्यक्ति हैं, पहली बात तो 3000 वैकेंसी बढ़ गई, एक बात। दूसरी बात जो है, व्यक्ति जो 13-15 लाख जाने थे वो बस मात्र 8.5 लाख है, 8,66,000 है। तो इस बार जो कट ऑफ जाएगा वो बहुत डाउन जाएगा। फिजिकल में भी पिछली बार 5 गुना, इस बार 7 गुना लोग बुला रहे हैं। मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आंकड़ा अगर आप पकड़ के रखोगे 49,000 का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस बार 49,000 लोगों में फिजिकल देने जाना चाहिए, और इस बार नहीं तो कभी नहीं। पेपर आपका सरल ही आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टांडा हो चुका है, सरकार दबाव में है। उल जलूल क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसकी पूर्ण संभावना मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले दिन सरल आता है इसका मतलब हलवा आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हलवा नहीं आता है पहले दिन भाई साहब, थोड़ा बहुत ही टफ होता है, और वो मानसिकता रूप से बदलता है। पढ़ने वाले बच्चे का अगर आप देखोगे, एमपी पटवारी में भी 150 के आसपास आए, माना कि 162 में जिनका आया वो हो सकता है भ्रष्टाचार किया, लेकिन 150 वाले बच्चे बिल्कुल फेस टू फेस आए, बोले मेरा पेपर ले लो। तो ये पूरा मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था, जो आपको जो भी समझ में आया हो अच्छी बात है। तो इसको शेयर करना वीडियो को, आपके क्या कमेंट है नीचे बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज शाम को भी हम कमेंट कोशिश करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे और शाम का भी हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे।